नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मरते समय किसी भी व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल क्यों दिया जाता है? क्या आप इसका कारण जानते हैं? यदि नहीं, तो कोई बात नहीं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस बात के दो पक्ष देखे जा सकते हैं। एक है आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें यह माना जाता है कि तुलसी दल और गंगा जल देने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है और उसे प्राण त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन क्या बात इतने तक सीमित है? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म, जिसे सनातन संस्कृति या परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है, उसमें एक बात बहुत ही अच्छी है। वह यह है, उसमें किसी भी चीज का एक वैज्ञानिक विधान भी है। तो लोगों को बात सरलता से समझ में आए, इसके लिए उसमें एक सरल व्याख्या की जाती है कि किसी भी चीज को क्यों करना चाहिए। लेकिन वहां पर वैसे लोग जो जिनकी बुद्धि बहुत दूर तक जाती है या जो तर्क करना चाहते हैं, उनके लिए एक वैज्ञानिक या तार्किक अर्थ भी उसमें समाहित है। तो जिसकी जैसी समझ हो, वह उस प्रकार से उस चीज को आचरण में लाए ताकि उसका लाभ सभी को मिल सके। तो यह व्यवस्था सनातन संस्कृति में बनाई गई, क्योंकि सनातन सब पर समान रूप से लागू होता है और उसका लाभ सबको समान रूप से मिल सके, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। तो जब हम तुलसी दल और गंगा जल किसी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डालने की बात करते हैं, तो इसका भी एक आध्यात्मिक पक्ष या उस एक कहानी के तौर पर उसे बताया गया या समझाया गया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन तथ्यात्मक बात करें या हम वैज्ञानिक बात करें, तो इसका एक वैज्ञानिक फायदा भी है। जैसे तुलसी में वैज्ञानिक गुण होते हैं, या तो हम सभी जानते हैं, का एक गुण है कि वह कफ को फाड़ देता है या कफ की समस्या का समाधान करता है। और गंगा जल तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि गंगा जल में आज भी कीड़े नहीं पड़ते। तो गंगा जल और तुलसी दल मिला देने से यह एक औषधि का काम करता है, जो कफ से अवरुद्ध होते गले को खोल देता है। तो जब हम किसी मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी दल डालते हैं, तो उसका अवरुद्ध गला खुल जाता है और वह यदि कुछ कहना चाहता है तो अपने निकट उपस्थित व्यक्तियों से अपने मन की बात कह सकता है और वह निश्चिंतता पूर्वक प्रयाण कर सकता है या अपना शरीर त्याग कर सकता है। इसी इसी चीज के लिए यह कार्य किया जाता है कि मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है ताकि वह अपने मन की बात कह सके। तो है ना रोचक बात? हमें समझना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति का यह महान गुण है कि उसने चीजों को सरल भी किया है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीजें जो है वह नियम बना दिए, ताकि वह युगों युगों तक फॉलो किए जा सके। यदि हम चीजों के वैज्ञानिक गुण को जानेंगे, तो हम औरों को भी ये बता सकते हैं और फिर इसका बेनिफिट बहुतों को मिल सकता है। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। मैंने ऐसी बहुत सारी रोचक बातें अपनी पुस्तक भारतीय आध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब में दी हैं। यह पुस्तक आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने ऐसे बहुत से गहन प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, जो हमारी आम दिनचर्या या हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे मंदिर क्यों जाना चाहिए, या खाने से पहले मंत्रोच्चार क्यों किया जाता है। इसमें मैंने भगवान के बारे में बताया है। इसमें मैंने धर्म के बहुत सारे विषयों को कवर किया है। साथ ही शादी के बाद एक स्त्री को ही पति के घर क्यों जाना पड़ता है, या स्त्री को बावांगी क्यों कहते हैं, या इसमें मैंने यह भी बताने का प्रयास किया कि राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मैंने इस पुस्तक में दिया है। तो आशा है आपको यह पुस्तक रोचक लगेगी और आप इसे जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।